जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्र में या फिर किसी अन्य उत्सव आदि में हम किस प्रकार कन्या का पूजन करें, कन्या का पूजन करने की जो विधि है वह किस प्रकार की है और किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए और किन कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्वयं भगवती आदि शक्ति ने बताया है कि कौन सी कन्याएं पूजन के योग्य हैं और कौन सी कन्याएं अयोग्य हैं और किस कामना की सिद्धि के लिए आप किस वर्ष की कन्या का पूजन कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि नवरात्र का समय आने वाला है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है, इसीलिए आज हम चर्चा करते हैं कन्या पूजन के विषय में। अगर हम देवी भागवत की माने और देवी भागवत में लिखे अनुसार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, तो देवी भागवत में कहा गया है कि हमें प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि एक कन्या का पूजन नहीं करते हैं तो प्रतिदिन वृद्धि के क्रम से प्रथम दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इसी प्रकार 9 दिन तक 9 कन्याओं का पूजन हमें करना चाहिए। वृद्धि क्रम से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यदि हम संपूर्ण नवरात्र में कन्या का भोजन नहीं करा सकते हैं तो हमें नवमी के दिन 9 कन्याओं का भोजन कराना चाहिए, ऐसा देवी भागवत में बताया गया है। अब कैसी कन्या का पूजन करना चाहिए, तो देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जो कन्या सुंदर, गौरवर्ण, मधुर भाषी और दिखने में मनमोहक हो, जो अपने सभी अंगों से परिपूर्ण हो, सुंदर वस्त्र आभूषण को धारण करने वाली है, ऐसी कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। ऐसी कन्या का पूजन करने से हमारे घर में सुख, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, धन, धान्य आदि की वृद्धि होती है। वहीं देवी भागवत में लिखा गया है कि 1 वर्ष से कम उम्र की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और रस आदि के स्वाद को नहीं जानती है। इसीलिए 1 वर्ष से कम की कन्या का पूजन करने का मना कहा गया है। और कैसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, तो देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कन्या अंग से हीन हो, जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो, जो स्वच्छ ना हो, जो अंधी हो और काणी हो या फिर रजस्वला, अपने रजो धर्म मासिक धर्म से होने लगे और 11 वर्ष से ऊपर की कन्या, 11 वर्ष से ऊपर की कन्या कन्या भोजन में ग्रहण नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें कन्या भोजन का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है। अब बात करते हैं, कन्या तो कन्या होती है, फिर देवी भागवत में ऐसा क्यों कहा गया कि अंग से हीन कन्या का, दुर्गंध युक्त, काणी या किसी भी प्रकार के अंग से हीन कन्या का हमें पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताऊं। देखिए, आप अगर कोई वाहन लेते हैं या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु का क्रय करते हैं और वह वस्तु ठीक नहीं होती या उसमें किसी प्रकार की कमी होती है, तो आप वापस उसे कंपनी को दे देते हैं, क्योंकि किसी कंपनी के प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर के समय अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो कंपनी उसे बदलकर पुनः दे देती है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ऐसी कन्याओं के पूजन का त्याग किया गया है, ताकि जहां से जो जन्म होता है, जो प्राकृतिक गर्भाधान आदि का जो क्रम होता है, वह मनुष्य की सोच पर, विचार पर या गर्भाधान के समय किए गई उसकी मानसिक कल्पना के आधार पर उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो जब हम ऐसी कन्या का पूजन नहीं करेंगे तो ऐसी कन्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की कन्याओं का त्याग इसलिए कहा गया है कि जो लोग संपन्न होते हुए भी या
जो स्वच्छ रह सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं, फिर भी वह स्नान आदि कर्म को कई कई दिन तक नहीं करते हैं। तो इसीलिए इन कन्याओं का त्याग कर देना चाहिए, ताकि स्वच्छता लोग बनाए रखें, अपने बच्चों में जो है संस्कार ने स्वच्छता आदि से संबंधित ध्यान रखें। इसी बात को ध्यान में रखकर यह बात कही गई है कि शुद्ध और स्वच्छ, जो सुंदर हो, वस्त्राभूषण से युक्त हो, ऐसी कन्या का पूजन करना चाहिए। जो कुरूप हो, स्वच्छ ना हो, जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो, ऐसी कन्या का पूजन हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की कन्या का पूजन करने से आपको क्या लाभ मिलता है। सर्वप्रथम 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कुमारी कहा गया है, और हम कुमारी का अगर पूजन करते हैं, 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, तो दुख दारिद्र का हमारे घर से नाश हो जाता है, हमारे घर से दुख दारिद्र दूर चले जाते हैं, सुख शांति की और धन की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। धर्म, पुत्र, पौत्र और धन धान्य की प्राप्ति के लिए हमें त्रिमूर्ति 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है, और कल्याणी का पूजन करने से विद्या, विजय और राज्य की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है, और रोहिणी कन्या का पूजन घर में रोग को दूर करने के लिए किया जाता है, ऐसा देवी भागवत में कहा गया है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है, और कालिका हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि रूपी शत्रुओं का नाश करती है, इसलिए शत्रुओं को नष्ट करने के लिए कालिका नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है, और चंडिका नाम की कन्या ऐश्वर्य और धन संपत्ति को दिलाने वाली होती है। तो हम 7 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे। अगर हमारे घर में धन की कमी है तो इस नवरात्र आपको 7 वर्ष की कन्या का चंडिका स्वरूप में पूजन करना चाहिए। 8 वर्ष की जो कन्या है वह सांभवी है, और सांभवी नाम की कन्या संग्राम में विजय दिलाती है। अगर आप किसी भी प्रकार के कार्य में असफल हो रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए सांभवी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए, जिसकी आयु होती है 8 वर्ष। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया है, और भगवती दुर्गा का पूजन करने से यह लोक, इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए परलोक की सिद्धि के लिए हमें 9 वर्ष की दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है, और सुभद्रा नाम की जो कन्या है वह सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाली है। हम किसी कामना विशेष की प्राप्ति के लिए या कामना की सिद्धि के लिए को कन्या भोजन कराते हैं, तो हमें 10 वर्ष की सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए और कन्या का भोजन कराना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर करें, और इस नवरात्र में अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे चैनल पर हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।